सारी और मैं AIMM की तरफ से कोलकाता का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन मालदा आने का मेरा खास मकसद है, क्योंकि जब मैं कोलकाता में रहता हूँ और कोलकाता के सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाता हूँ, तब वहां पर जो लोग लाइन में खड़े होते हैं, वहां पर कोलकाता से ज्यादा बंगाल के रहने वाले उन 23 डिस्ट्रिक्ट के लोग होते हैं जो लाइन में खड़े होते हैं, धक्का मुक्की खाते हैं, जिनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, आप लाइन में खड़े हैं सुबह से लेकर रात तक। तो किसी ने कहा कि मैं मालदा में रहता हूँ, किसी ने कहा मुर्शिदाबाद में रहता हूँ, किसी ने कहा बीरभूम में रहता हूँ। बंगाल के अलग अलग जिले से आए हैं कोलकाता में इलाज कराने। मैंने पूछा उनसे, आप मालदा में रहते हैं, आप मुर्शिदाबाद में रहते हैं, आप बीरभूम में रहते हैं, आप इलाज कराने कोलकाता क्यों आए हैं? क्यों आपसे सिक्योरिटी गार्ड धक्का मुक्की कर रहा है, आपसे बदतमीजी कर रहा है? क्यों? क्या आपके वहां पर अस्पताल नहीं है? तो मालदा के रहने वाले लोग, मुर्शिदाबाद के रहने वाले लोग, आसनसोल के रहने वाले लोगों ने कहा कि नफीस भाई, हमारे इलाकों में और हमारे जिलों में ऐसा एक भी सरकारी अस्पताल अच्छा नहीं है जहां पर हमारा इलाज हो सके। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके वहां का सांसद कौन है? तो बोले तृणमूल कांग्रेस का। आपके वहां का विधायक MLA कौन है? तो उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का है। इसका मतलब है कि TMC के नेता सवाए ममता बनर्जी जी के चापलूसी के स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं बना रहे, तो आप लोग वोट क्यों कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि नहीं, बीजेपी को हराना है ना, इसलिए हम उनको वोट कर। अल्लाह कसम खा करके कहता हूं, जब मैंने उन लोगों से ये बातें सुनी तब मुझे पता लगा कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने खास करके मुस्लिम समाज के लोगों को बीजेपी से डरा डरा कर, बीजेपी से धमका धमका कर सिर्फ कायरी नहीं बनाया, बल्कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा और ज्यादती किया। उस सरकारी अस्पताल में खड़े होकर मैंने उन गरीब लोगों से कहा था कि घबराइए मत, फिलहाल इलाज कोलकाता में करा लीजिए। इंशाअल्लाह इस बार AIMM पश्चिम बंगाल के 23 जिलों में, हर डिस्ट्रिक्ट में आपके लिए लड़ेगी, आपके लिए आवाज उठाएगी। आप मालदा में रहते हो या मुर्शिदाबाद में रहते हो, अब की बार जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो अपना वोट सिर्फ AIMM को देना, और AIMM के नेता जीतकर विधानसभा में जाकर आपके लिए स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। फिर इंशाअल्लाह मालदा का रहने वाला कोई भी आदमी अपने इलाज कराने कलकत्ता नहीं जाएगा, बल्कि वो मालदा में ही रहेगा, मालदा में ही खाएगा और मालदा में ही अपना इलाज कराएगा। हाँ, बीजेपी को हराना हमारा मकसद है। बीजेपी को हराना देश के लिए जरूरी है। बीजेपी सिर्फ मुसलमानों के लिए खतरा नहीं है, बीजेपी देश के लिए खतरा है। इस बार 70 साल से हम लोगों ने बीजेपी को हराया और कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के हाथों से धक्का खाया, लेकिन इस बार भाइयों और बहनों, इस बार हम मालदा डिस्ट्रिक्ट से और पूरे बंगाल से जहां जहां AIMM खड़ी होगी वहां बीजेपी को भी हराएंगे और स्कूल कॉलेज भी बनाएंगे। हम बीजेपी को हराते रहे, ममता को CM बनाते रहे, हम बीजेपी को हराते रहे, अभिषेक बनर्जी को मंत्री बनाते रहे, तो हमारा क्या है? हमें क्या मिला है? हमें कौन सा चीज मिली है? जब मैंने यहां पर आके पूछा कि यहां पर एक भी सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो यहां के लोगों ने कहा नहीं है। मैंने कहा कोई अच्छा कॉलेज? बोले नहीं है। पूछा क्या मालदा में लोग यही रोजगार करते हैं या बाहर में जाकर कमाते हैं? तो कहा कि नहीं, बाहर जाकर कमाते हैं। यानी 70 साल से अब तक बीजेपी को हराने के नाम पर आपने हमारा हक नहीं दिया, हमें स्कूल नहीं दिया, हमें कॉलेज नहीं दिया, हमें अस्पताल नहीं दिया। एजुकेशन नहीं मिलने की वजह से, यहाँ रोजगार न मिलने की वजह से एक बच्चा अपना माँ बाप को छोड़कर महाराष्ट्र में जाकर काम कर रहा है, एक पति अपना बीवी को छोड़कर गुजरात में जाकर काम कर रहा है और वहां पर उसे बंगला बोलने की वजह से मारा जा रहा है, मुसलमान होने की वजह से पीटा जा रहा है। कौन इसका बदला लेगा? हम इंशाअल्लाह इस बार बंगाल में आप सबको बदला लेना पड़ेगा। मैं हिंदी उर्दू बोलता हूं, आप बंगाली जबान बोलते हैं,
बंगला बोलने की वजह से उन लोगों ने उनको मारा है, क्या उसका बदलाव लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? अपने अंदर की जमीर को जगाओ, ईमान को जगाओ। नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह है, ममता या राहुल गांधी नहीं है। मोदी कुछ नहीं कर सकता हमारा जब तक अल्लाह न चाहे। इस बार जिस बांग्ला भाषी का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने करवाया, जिस बांग्ला भाषी का अपमान तृणमूल कांग्रेस ने सहा, इंशाअल्लाह इस बार सही बांग्ला बोलने वाले बंगाली हिंदू और मुसलमान एमआईएम को वोट देंगे और तमाम लोगों के मुंह पर ताली पोछेंगे जिन लोगों ने बंगाली बोलने वाले को हकीर समझा। आज मैं हिंदी बोलता हूं, आपको मेरी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इस बार बात जमीर की है, इस बार बात ईमान की है और संविधान की है। जहां बैठे जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, इनके चेहरों को देखकर तरस आ रहा है मुझे। इनके बदन पर अच्छा कपड़ा नहीं है, इनको देखो। मैं कोलकाता से आया हूं, कोलकाता की भी महिलाओं को देखा, यहां भी हमारे बुजुर्ग महिलाओं को देखा, फर्क है। इनको इस गरीबी में किसने धकेला है? किसने इनको गरीब किया है? इनको गरीब करने में जितना बीजेपी का हाथ है उतना ही तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम का हाथ है। लेकिन इंशाअल्लाह जिस दिन बंगाल में एमआईएम के सिर्फ 10 एमएलए अगर जीत जाएंगे, इंशाअल्लाह आने वाले 10 से 15 साल में जो महिलाएं गरीब दिख रही है, इंशाअल्लाह इनके जिस्म पर अच्छा कपड़ा होगा, इनके चेहरे चमकते होंगे, इनके लड़कों को रोजगार मिलेगा, अच्छे घर में रहेंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाई करेंगे। जब तक मालदा जैसे इलाकों में, मालदा जैसे जिलों में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं खुल जाता, जब तक अच्छा अस्पताल नहीं खुल जाता, तब तक एक इंसान गरीबी से बाहर नहीं जा सकता। मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी जी हर महीने 1000 रुपए सबको दे रही है, लेकिन क्या फायदा उठाएगा 1000 रुपए का? इलाज कराने जाओ तो 2000 का खर्चा, गैस मंगाओ तो 800 रुपए का खर्चा, बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाओ तो 2000 रुपए महीने का खर्चा, और खाने पीने में 6000 महीने का खर्चा। घर का खर्चा है 10,000, ममता बनर्जी दे रही है 1000। ऐसा कैसे चलेगा? लेकिन इंशाअल्लाह जिस दिन एमआईएम के विधायक जीते, पूरे बंगाल में हम नहीं जीत सकते हैं। बंगाल में 294 एमएलए की सीटें हैं। मुसलमान अपने दम पर, एमआईएम अपने दम पर पूरे बंगाल में सरकार नहीं बना सकती है। लेकिन अगर इसी बंगाल के 294 सीटों में से अगर एमआईएम 10 सीट भी जीत जाएगी और हमारे समर्थन से अगर सरकार बनी, तो याद रखिए एआईएमआईएम बंगाल की विधानसभा में खड़े होकर ये डिमांड करेगी कि बंगाल के 23 राज्यों में से हर राज्य 23 डिस्ट्रिक्ट में से हर जिले में 10 मल्टी स्पेशलिटी स्पेशल हॉस्पिटल, 10 इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल और 10 अच्छे कॉलेज खुलेंगे, और हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाअल्लाह 10 फैक्ट्रीज खुलेंगी। तब जाके बंगाल आगे बढ़ेगा और तब जाके देश आगे बढ़ेगा। अब आपके पास दो मुद्दा है, या तो फिर से बीजेपी को हराने का ठेका लेना है और फिर से ममता बनर्जी को सीएम बनाना है, तो फिर आप दीजिए। और दूसरा ऑप्शन है कि एमआईएम को वोट करो, बीजेपी को हराओ और स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोजगार भी पाओ, तो मुद्दा आपके सामने मैं छोड़ देता हूं। और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह बंगाल में बंगला बोलने की वजह से जिन लोगों को बंगाल के बाहर मारा गया, जिन लोगों ने मारा है, अल्लाह उसे भी आजाद दे, जिन लोगों ने उनको नहीं बचाया उनको भी आजाद दे, और अल्लाह एमआईएम को भारत में कामयाब करे। एमआईएम को कम से कम अल्लाह 5 से 10 सीट जीता कर दे, लोगों के दिल में एमआईएम की मोहब्बत को भर दे, और इंशाअल्लाह एमआईएम कामयाब होगी तो बंगाल कामयाब होगा इंशाअल्लाह। लेकिन आप सब गरीबी से बाहर आ जाएंगे। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अब आपके सामने बात रखेंगे हमारे बंगाल के सबसे बड़े नेता नाम से अंकी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद।